Good morning, students. Today we start our past perfect tense. So let's be start. इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में किसी कार्य का निश्चित अवधि से पहले समाप्त होने का पता चलता है या समाप्त होना पाया जाता है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे इत्यादि शब्द आते हैं और इस टेंस में हेड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब तो हेड आएगी और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और एज ए योर नॉलेज भी आप याद रख सकते हो कि परफेक्ट टेंस में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और कंटिन्यूस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ होता है। ये याद रखने के कॉमन तरीके होते हैं, तो आपसे याद रख सकते हैं कि परफेक्ट टेंस में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो अब हम आ जाते हैं इसके सकारात्मक वाक्यों में। तो हमने देख लिया है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब हेड आएगी और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो सकारात्मक सेंटेंस जो है हमारा, यानी कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस है, उसका पैटर्न हम देखते हैं। इसका पैटर्न है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ब्लैंक दिया गया, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद यदि कोई आपका सेंटेंस में कोई वाक्य या कोई सेंटेंस के बाद ऑब्जेक्ट के बाद यदि कोई वर्ड छूटा हुआ है तो वो अदर आता है, इसीलिए जगह छोड़ी हुई है। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस एमवी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हम देखते हैं। वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। अब यहाँ देखिए पहले यहाँ बताया था हमने, ऊपर थोड़ा ध्यान से अगर पढ़ा हो तो फिर से एक बार आपको बता देते हैं कि इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में किसी कार्य का निश्चित अवधि से पहले समाप्त होना पाया जाता है। वही हम इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि वर्षा होने से पहले हम अपने घर पहुंच चुके थे, यानी हमारे घर पहुंचने का काम किससे पहले हो गया था? जो बारिश होना स्टार्ट हुआ उससे पहले हम घर पहुंच चुके थे। तो वी हमारा जो है वो सब्जेक्ट है, हेड हमारी मैन वर्ब की हेड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, रीच्ड हमारी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, होम हमारा ऑब्जेक्ट है, बिफोर जो है वो पहले शब्द को बता रहा है और इट रेन अदर सेंटेंस में आ रहा है। तो देखिए वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। अगला सेंटेंस है हमारा नेगेटिव का। नेगेटिव में बस वही एक चेंजेस है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस एमवी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैड नॉट सीन दिस हाउस बिफोर। मैंने पहले ये घर नहीं देखा था। आई हैड नॉट, आई सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिविटी को दिखा रहा है या नेगेटिव सेंटेंस को शो कर रहा है, सीन हमारा थर्ड फॉर्म है, दिस हाउस जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, बिफोर जो है वो पहले के टाइम को संबोधित कर रहा है। अगला है द पेशेंट्स हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था, यानी कि पहले जो है वो मरीज मरा नहीं था। द पेशेंट जो है वो आपका सब्जेक्ट है, हेड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव सेंटेंस को शो कर रहा है, डाइड थर्ड फॉर्म है, बिफोर पहले समय को बता रहा है, ठीक है। और अदर सेंटेंस जो हमारा आता है वो द डॉक्टर कैम आ गया है, जो हमारे पास सिंपल के सेंटेंस को दिखाता है, क्योंकि जो कैम है वो आपकी सेकंड फॉर्म है और जो द डॉक्टर है वो आपका फिर से सब्जेक्ट में आता है। अगला देखिए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि आप सबको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क जोड़ दिया जाता है। वैसा ही हमारा पैटर्न है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लीजिए। हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था? जो स्कूल में घंटा बजता है, बेल बजती है, उसके लिए कहा गया है। हेड आपकी है जो हेल्पिंग वर्ब है, द बेल जो है वो सब्जेक्ट है, रंग थर्ड फॉर्म है, बिफोर आपके टाइम को बता रहा है, आई फिर से सब्जेक्ट, रीच्ड वही सेकेंड फॉर्म और द स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है। यानी कि पहले वाला सेंटेंस जो है आपके पास्ट परफेक्ट के अंदर जो है वो पास्ट परफेक्ट का होता है और दूसरा पास्ट सिंपल का होता है। अगला देखिए, हैड दे टेकन टी बिफोर द सन रोज। क्या सूरज निकलने से पहले वो चाय पी चुके थे? वापस से हेड आपका हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, टेकन थर्ड फॉर्म, टी जो है वो ऑब्जेक्ट है, बिफोर आपकी टाइमिंग को बताता है पहले शब्द को, द सन सब्जेक्ट है, रोज आपकी सेकेंड फॉर्म है।
तो यहाँ आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी इतने सारे सेंटेंस में कि बिफोर से पहले वाला सेंटेंस तो आपके पास्ट परफेक्ट का है और बाद वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल का है, और पहले वर्ड को दिखाने के लिए बिफोर का यूज़ किया जाता है, यानी कि पहले समय को दर्शाने के लिए बिफोर का यूज़ किया जाता है। अगला हम आ जाते हैं, देखिए अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पे। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, सब्जेक्ट के बाद नोट लिख दिया जाता है। तो देखिए हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आपको जगह छोड़ी गई है, जगह क्यों छोड़ी गई है? आपको पता है कि बिफोर के बाद आपके पास सिंपल का जो है वो सेंटेंस आता है, इसीलिए यहाँ पर जगह छोड़ी गई है। एज एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, हैड वी नॉट रीच्ड द बस स्टैंड बिफोर द बस स्टैंड, इज द बस स्टैंड, बिफोर द बस स्टैंड लिखा है यहाँ पर, यहाँ छूटने के लिए हमें दूसरे वर्ड का यूज़ करना था। हाँ, तो हम यहाँ देख लेते हैं, हैड वी नॉट रीच्ड, क्या बस छूटने से पहले हम बस स्टैंड नहीं पहुँच गए थे? क्या बस छूटने से पहले हम बस स्टैंड नहीं पहुंच गए थे? तो हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, नॉट आपके इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को दिखाने के लिए आया है, रीच्ड आपकी थर्ड फॉर्म है, द बस आपका ऑब्जेक्ट है, सॉरी द बस स्टैंड जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, बिफोर आपकी टाइमिंग को दिखाता है, और द बस जो है आपके फिर से सब्जेक्ट को दिखा रहा है, और स्टैंड वर्ड यहाँ अलग आया हुआ है, छूटने के लिए दूसरा वर्ड आएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला देखिए WH वर्ड। WH वर्ड के सेंटेंस का आपके पास हर बार एग्जाम्पल्स आपको दिया गया है। वैसे आपको पहले ही बताया था कि आने वाले सेंटेंसेस में हम सिर्फ आपको जो है वो 3 सेंटेंस बताएंगे, प्रेजेंट वो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, लेकिन एग्जाम्पल्स आपको सारे ही दिखा दिए गए हैं। यहाँ पर आपको WH वर्ड के अलावा आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हाउ मैनी, हाउ मच, विच, हुज से स्टार्ट जो सेंटेंस होते हैं उनमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है, उनके साथ पहले रिलेटेड नाउन आता है, बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, तो उसका एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो WH वर्ड का सेंटेंस हम देख लेते हैं, वाई हैड यू रिटर्न अ लेटर बिफोर आई स्लेप्ट, मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे? वाई WH वर्ड है, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, रिटर्न थर्ड फॉर्म है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है, बिफोर टाइमिंग को बता रहा है यानी कि पहले शब्द को बता रहा है, आई आपका सब्जेक्ट, स्लेप्ट आपकी सेकेंड फॉर्म है जो कि पास्ट सिंपल को बता रही है। हाउ मैनी, हाउ मच के सेंटेंस का भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रन। अब यहाँ देखिए पहले वाई के बाद डायरेक्ट क्या आया है? हेल्पिंग वर्ब आई है, हेड आया है, लेकिन हाउ मैनी, हाउ मच, विच, हुज के सेंटेंस में पहले रिलेटेड नाउन आएगा, बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ हाउ मैनी के साथ पहले चिल्ड्रन लिखा हुआ है, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड स्लैप्ड बिफोर द सन सेट, कि सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे। तो हाउ मैनी जो है आपके वो WH वर्ड का हाउ मैनी है, चिल्ड्रन आपका रिलेटेड नाउन है, और हेड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, स्लैट आपका, स्लैप्ट जो है वो आपकी थर्ड फॉर्म है, और बिफोर आपका पहले वर्ड को यूज़ करता है, द सनसेट जो है वो अदर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है और क्रिया है। अगला देखिए, विच सॉन्ग हैड दैट गर्ल संग बिफोर वी कैम, हमारे आने से पहले वह लड़की कौन सा गाना गा चुकी थी? ये आपका WH वर्ड में विच के साथ भी देखिए हैड पहले नहीं आया है, विच के साथ पहले रिलेटेड नाउन आया है, बाद में हैड दिया गया है। तो विच सॉन्ग हैड दैट गर्ल संग बिफोर वी कैम। अब जो आपका ये टेंस था पास्ट परफेक्ट टेंस, इस पास्ट परफेक्ट टेंस में वैसे हमने आपको एग्जाम्पल्स के में साथ साथ बता दिया है कि बिफोर पहले समय को दिखाने के लिए बिफोर का यूज़ किया जाता है, और बिफोर के बाद जो है वो आपका पास्ट सिंपल टेंस आता है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, स्टार्टिंग में थर्ड फॉर्म आएगी और बाद में सेकेंड फॉर्म आती है। लेकिन फिर भी हम एक बार और इसे देख लेते हैं। तो हमारे नोट में हमारे पास लिखा हुआ है, आपके पास इसका PDF है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि जिन वाक्यों में 2 कार्य भूतकाल में होने पाए जाते हैं तो जो काम पहले समाप्त हो गया है उसकी इंग्लिश तो पास्ट परफेक्ट में, यानी कि स्टार्टिंग में तो पास्ट परफेक्ट टेंस ही आएगा, यानी कि थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन जो काम बाद में हुआ है उसे पास्ट सिंपल टेंस में बनाते हैं। इंडेफिनिट और सिंपल एक ही होता है, तो पास्ट सिंपल टेंस में बनाते हैं, यानी कि वो सेकेंड फॉर्म में आता है। लेकिन इन वाक्यों को जोड़ने के लिए बिफोर वर्ड का यूज़ किया जाता है और बाद के लिए आफ्टर का यूज़ किया जाता है। और इस टेंस की पहचान है कि इस टेंस के वाक्यों में बिफोर, आफ्टर, व्हेन, टिल, अनटिल
जो कंजक्शंस हैं वो आते हैं। तो पहचान फिर से देख लीजिएगा। इन सेंटेंसेस को आप कैसे पहचानेंगे? ये सेंटेंस, 2 सेंटेंस इनमें जुड़े हुए होते हैं और इन 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए बिफोर, आफ्टर, व्हेन, टिल और अनटिल का कंजक्शंस का यूज़ किया जाता है। इसी के साथ आपका जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस ख़त्म होता है। अगला जो हमारा वीडियो होगा उस वीडियो में हम हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ेंगे।